एक छोटे से गांव में एक ग्वाला और एक ग्वालिन रहते थे। ग्वालिन गांव में दूध बेचकर अपना भरण पोषण करती थी। ग्वालिन अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया करती थी। उसका पति उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह जो कुछ मेहनत से कमाती, उसका पति उसकी मेहनत को बेकार कर देता था। वह जो कुछ भी कमा कर लाती, उसकी मेहनत शून्य हो जाती। उसका पति एक आलसी व्यक्ति था। वह घर में कुछ काम धाम नहीं करता था। उसकी पत्नी गाय के लिए चारे और भूसे का इंतजाम करती। उसी के प्रताप से वह गाय खूब दूध देती। वो अपने पति के पास दूध बेचने के लिए दे देती थी। वो बाजार में जाकर दूध बेचता था। रास्ते में जब दूध बेचने जाता, वह सोचता आज तो मैं ज्यादा रुपए कमा लूंगा। वह आलसी होने के साथ साथ लालची भी था। वह दूध में पानी मिला देता। अगर उससे 400 मिलते तो आधे से ज्यादा जुए में उड़ा देता। उसकी पत्नी उससे पूछती कि कितने रुपए कमाए, तो थोड़े रुपए ही अपनी पत्नी के हाथ में थमा देता था। आधा पानी मिलाकर जब दूध बेचता, वह मन ही मन खुश होता कि उसने ग्राहकों को आज उल्लू बनाया। इस तरह हर रोज वह ग्वाला अपने ग्राहकों को चूना लगाता रहता था। उसकी पत्नी अपने पति की इन्हीं आदतों से तंग आ गई। वह कई बार ग्वाले को कहती थी कि तुम भी मेरे साथ काम किया करो। उसकी बातों को वह ग्वाला कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया करता था। जब उसका ज्यादा दूध बिकता, थोड़ा खुश होता, अपने मन में सोचता करता कि पानी मिलाकर भी लोग उससे दूध खरीदते हैं। एक दिन उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम तो इतना गाढ़ा दूध बाजार में बेचती हो, तुम भी दूध में थोड़ा पानी मिलाकर दूध बेच दिया करो। उसकी पत्नी अपने पति को बोली कि हमें दूध में पानी नहीं मिलाना है। हमारे ग्राहक पर हम पर विश्वास कर हमसे दूध खरीदते हैं। हम भी अगर दूध में पानी मिलाकर बेचेंगे तो लोग हमसे दूध लेना बंद कर देंगे। उसका पति बोला, भाग्यवान, ईमानदार होना अच्छी बात नहीं। उसकी पत्नी बोली, आप कभी भी दूध में पानी मत मिलाना। ग्वाला अपनी पत्नी की तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा कि मैं पानी मिलाता था तो मुझसे नाराज हो जाएगी। उसे कभी भी पता नहीं चलने दूंगा कि मैं दूध में पानी मिलाकर बाजार में बेचता हूं। कई बार दूध लेने वालों ने ग्वाले से शिकायत भी की कि आजकल आपका दूध ठीक नहीं आ रहा है। ग्वाला कहता, आजकल घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। वह गांव वालों को झूठ ही कहता कि मेरी पत्नी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। गाय की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आजकल आप लोगों को दूध भी ठीक नहीं मिल रहा होगा। मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। इस तरह लोगों की नजरों में वह कभी भी बुरा नहीं बन पाता था। एक दिन इसी तरह झूठ बोलते बोलते एक दिन उसकी पत्नी सचमुच में ज्यादा ही बीमार पड़ गई। उसे अपनी गाय की देखभाल भी करनी पड़ती और गाय चराने को भी जाना पड़ता। वह हर रोज गाय को खूब मारने लगा। उसकी प्रताड़ना को गाय सहन नहीं कर पाती थी। उस पर कभी टांग से प्रहार करती, कभी खूंटा तोड़कर भागने का प्रयास करती। वह देखा करती कि घर की मालकिन कब जैसे ठीक हो, तो एक दिन घर की मालकिन भी अपने पति की हरकतों से तंग आकर अपने पति से बोली कि आप गाय से ठीक ढंग से पेश आया करो। आपको इसे अपने घर का सदस्य समझना चाहिए। यह भी कोई मशीन नहीं है। तुम्हारे गुस्से वाले हाथों से यह परेशान आ चुकी है। इसी तरह चलता रहा तो देखना एक दिन यह हमको छोड़कर भाग जाएगी। मैं उठने लायक होती तो उससे अच्छे ढंग से पेश आती। आप इसे जंगल में चराने ले जाया करो। उसके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करो। ग्वाला अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, मैं गाय के साथ नम्रता से पेश आऊंगा।
उसकी पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। ग्वालिन ने अपने पति से कहा कि मेरी दवाइयां बाजार से लेकर आ जाओ। वो अपनी पत्नी से बोला ठीक है। वह दूध तो मिलावटी बेचता ही था, साथ ही साथ उसके दोस्तों ने उसे जुआ खेलना भी सिखा दिया था। उसे जुए की लत लग चुकी थी, कभी कभार जुए में जीत भी जाता। उसने सोचा क्यों न मैं एक बार फिर जुआ खेलूंगा। जुआ खेलने अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी होने से वह जुए में कुछ रुपए जीत गया। अपनी पत्नी की दवाई ले आया। उसकी पत्नी कुछ ठीक हो रही थी। उसने सोचा क्यों न आज भी जुआ खेला जाए। इस बार जुए में जीत जाऊंगा तो मेरी पत्नी की दवाइयां भी इन्हीं रुपयों से आ जाएंगी और कुछ रुपए भी बच जाएंगे। तो जुए में सारे रुपए हार गया। उसने जो दवाइयों के रुपए थे वो भी गंवा दिए। शाम को खाली हाथ आया। अपनी पत्नी से बोला कि आज तुम्हारी दवाइयों को लाना भूल गया, कल लेकर आ जाऊंगा। उसे जुए का और भी ज्यादा चस्का लग गया था। दूध से जो रुपए मिलते वह सब जुए में लगा देता। अपनी पत्नी को दवाइयां लेकर आता, मगर अपनी पत्नी को भी आधी दवाई देता। आधी दवाई में पानी मिलाकर दे देता। उसकी पत्नी ठीक होने में ही नहीं आ रही थी। पत्नी को भी ठीक ढंग से दवाइयां नहीं देता था। अपनी पत्नी को भी आधी ही दवाइयां देता और उसमें भी पानी मिला देता। उसकी पत्नी को ठीक होने में समय लग रहा था। गाय सब देखा करती। एक दिन जब उसका पति दूध निकालने गौशाला गया तो गाय को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, उसने ग्वाले को एक जोरदार लात मारी। उसकी लात के प्रहार से वह 2-3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। घर में 2 दिन तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया। उसकी पत्नी थोड़ा थोड़ा उठकर काम करती। तीसरे दिन जब थोड़ा ठीक हुआ, वह गाय को चराने जंगल में ले गया। उसको गाय पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने जोर से एक मोटी सी नुकीली लकड़ी उठाकर गाय पर मारी। लकड़ी को अपनी तरफ उछला देखकर गाय तो पीछे हट गई थी। गाय के कुछ चोट लगी। उसकी आंख के पास चोट लगी थी। वो गाय नीचे गिर पड़ी थी। उस ग्वाले ने जैसे ही वह टुकड़ा गाय की तरफ उछाला, एक छोटा सा टुकड़ा ग्वाले की आंख में घुस गया। टुकड़ा इतना तीखा था कि वह भयंकर दर्द से छटपटाने लगा। उसकी चिल्लाहट गांव वालों ने सुनी। गांव वाले उसे उठाकर घर ले आए। उसकी पत्नी क्या करती? जैसे तैसे वह बड़ी ही मुश्किल से उठी। अपने हाथ के कंगन बेचकर उसने जो रुपये मिले उससे अपने पति को अस्पताल में दाखिल कराया। गाय की आंखों के पास का घाव भी गहरा था। वह घाव तो थोड़े ही दिनों में ठीक हो गया। डॉक्टरों ने ग्वालिन को कहा कि आपके पति की एक आंख की रोशनी सदा के लिए चली गई है। वो एक ही आंख से देख सकेगा। कुछ ठीक हुआ तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। वह अपने मन में सोचने लगा कि मैंने अपनी देवी तुल्य पत्नी को बहुत ही सताया। उसकी दवाइयां भी उसे पूरी लाकर नहीं दी। आलसी बनकर सारा रुपया जुए में उड़ाता रहा। उसके साथ छल कपट और गौ समान माता के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया कि उसकी ओर लकड़ी फेंककर उससे उस दिन का बदला लेना चाहता था। उसकी पत्नी अपने पति को दिलासा देते हुए बोली, आप जिंदा बच गए, इतना ही काफी है। ग्वाले ने अपनी पत्नी को सारी की सारी सच्चाई बता दी। उसकी पत्नी बोली, आपने अपनी गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने उसे लाठी से मारा। जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। भगवान की लाठी में इतनी शक्ति होती है कि उससे कहर से कोई भी नहीं बच सकता। दूसरों के लिए अगर तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो खुद ही उसका शिकार हो जाओगे। अभी भी समय है, तुम अपनी काली करतूतों से बाज आ जाओ। आज तो आपको
काफी अच्छा सबक मिल गया है। अपनी भूल के लिए गौ माता से क्षमा मांगो। ग्वाला बोला, हाँ भाग्यमान, मैं गौ माता से ही क्षमा नहीं मांगूंगा, बल्कि तुमसे भी मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने तुम्हें भी धोखे में रखा। तुम्हें डॉक्टरों ने जो दवाइयां लिखी थी, मैं उसमें भी पानी मिलाकर तुम्हें दवाइयां खिलाता रहा। गुस्सा आने पर गौ को भी मारा। दूध बेचने पर जो रुपए मिलते उससे जुआ खेलता, और जब हार जाता तब तुम्हारी दवाइयों के लिए रुपए नहीं बचते, तब मैं ऐसा कदम उठाता। कृपया आप मुझे क्षमा कर दो। उसकी पत्नी बोली, पहले तुमको गौ माता के चरण स्पर्श कर उससे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगी जब आप गौ माता के चरणों को स्पर्श करेंगे, नहीं तो मैं भी इसी वक्त तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जब तुम्हें दिल से अपनी करनी का पछतावा होगा तभी मैं तुम्हें स्वीकारूंगी, वरना नहीं। उसके पति ने गौ माता के चरणों को छूकर कसम खाई कि मैं कभी भी जुए को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं जुए जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम देकर ऐसा करने पर विवश था। मैंने लालच में पड़ गया, इतना बड़ा कदम उठाया था, मुझे माफ कर दो। गौ माता उसकी तरफ देखकर उसके हाथ को चाट रही थी, मानो कह रही थी कि तूने अपने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की लाज रख ली, अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी। मुझे अब तुमसे कोई गिला नहीं है। गौ माता ने उसे चाटना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी मुस्कुराकर अपने पति से बोली, शाम का भूला हुआ अगर सुबह को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानी के सुनने के लिए